एनसीबी का बड़ा मास्टर प्लान यानी कि एनसीबी का पूरी तरीके से शिकंजा चक्रवर्ती परिवार के ऊपर पड़ चुका है। क्यों? ड्रग्स के मामले को लेकर पूरी तरीके से फंस चुका है चक्रवर्ती परिवार। ऐसे में रिया चक्रवर्ती की अब बारी जो है वो सुनने में आ रही थी। ऐसे में ये भी खबरें आ रही थी कि जो है वो एनसीबी ने समन भेजा है। हालांकि यहाँ पर एनसीबी ने समन नहीं भेजा। कल सुबह 6:30 बजे, सुबह मॉर्निंग 6:30 बजे चक्रवर्ती परिवार के ऊपर छापेबाजी मारी और वहां पर शौविक चक्रवर्ती को और उधर दूसरी टीम ने सैमुअल मिरांडा, सुशांत के हाउस मैनेजर को भी उठाकर सीधा ले आए। लो जी लो, सीधी पकड़ जो है वो डायरेक्टली की गई। और ऐसे में समन भेजने का कोई सीन नहीं है भाई। एनसीबी का समन भेजने का कोई ऐसा सीन नहीं है कि हाँ हम तुम्हें समन भेज रहे हैं और फिर तुम पूछताछ के लिए आओगे। नहीं, जिसके ऊपर शक डायरेक्टली सुबह सुबह आओ और सीधा से उठाकर ले जाओ। ऐसी स्टेटमेंट अभी रिया चक्रवर्ती की बाहर निकल कर आ रही है। अब कल का दिन रिया चक्रवर्ती के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलों से भरा होने वाला है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती को अब पूरा डर सताने लगा है एनसीबी का। क्योंकि अब ये देखना दिलचस्प होगा, क्या संडे सुबह 6:30 बजे ही 6-6:30 बजे के टाइम एनसीबी की टीम जाएगी उनके घर पर। ऐसे में रिया चक्रवर्ती को उठाकर लेकर आएगी। अभी खबरें ऐसी ही निकल कर आ रही हैं। आज तक के अकॉर्डिंगली खबरों की अगर हम माने तो ऐसी ही खबरें निकल कर आ रही हैं कि रिया को समन नहीं भेजा जाएगा, डायरेक्टली उठाकर लेकर आया जाएगा। और सबसे बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि शौविक चक्रवर्ती और साथ में सैमुअल मिरांडा, इन दोनों को रिया चक्रवर्ती के सामने बैठाया जाएगा और वहां पर सवाल जवाब पूछे जाएंगे। पूछताछ जो है वो जारी होगी एनसीबी की तरफ से। अब बताओ, अब आप कहां से कहां तक झूठ बोलोगी, हम आपको यहां पर पकड़ेंगे। और ऐसे में एक बहुत बड़ी बात यह भी निकलकर सामने आई है कि रिया चक्रवर्ती की जितनी भी सारी डिलीट रिकवरी चैट्स बाहर आई हैं, उन चैट्स को कैसे आप झूठला पाओगी। उसमें साफ साफ बातें की गई हैं भाई, बट्स को लेकर के साफ साफ बातें की गई हैं। जिस तरीके से फुटबॉल क्लब के अंदर ये ड्रग्स बेचा करते थे, इनकी डीलिंग चलती थी, तो ऐसे में वहां की भी सारे रिपोर्ट्स अपडेट्स बाहर निकल कर आ गई हैं। सारी डीलिंग्स वहीं पर ही की जाती थी। और रिया ताई जो है, जिसको ताई बोलते थे ये सारे नीचे काम करने वाले, ताई बोलते थे रिया को, और शौविक को अपना मास्टरमाइंड बोला करते थे। तो शौविक इन सब चीज़ों का जो है वो पूरा मास्टरमाइंड था और साथ में रिया चक्रवर्ती इन सब की ताई थी, जिसके अंडर में पूरी तरीके से काम होता था। ऐसे में रिया चक्रवर्ती जो कह दें वो काम हो जाता था और शौविक भी जो कह दे वो काम पहली फुर्सत में हो जाया करता था, चाहे जिसको ड्रग्स देनी हो या फिर जिसको ड्रग्स जो है वो लेनी हो। तो ऐसे में इन दोनों की बात जो है वो मानी जाती थी। और सबसे बड़ी एक बेवकूफ़ी वाली बात यहां पर यह भी की गई कि क्रेडिट कार्ड से ड्रग्स जो है वो खरीदी गई। और अपडेट, आज तक की अपडेट्स अगर माने तो 12 बार क्रेडिट कार्ड से अपडेट्स 12 बार क्रेडिट कार्ड से ड्रग्स जो है वो खरीदी गई है। सबसे बड़ी वाली बेवकूफ़ी, गिरफ्तारी का मामला तो रिया चक्रवर्ती का पहले ही हो जाना था, मगर मुंबई पुलिस इसके ऊपर कोई से भी एक्शन नहीं ले रही थी। ऐसे में अब एनसीबी का पूरी तरीके से कहर चल चुका है। मास्टर प्लानिंग, मास्टरमाइंड एनसीबी की तरफ से। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी पूरी तरीके से स्ट्रिक्ट हो गया इस मामले के ऊपर। अब रिया चक्रवर्ती के ऊपर संडे का खतरा मंडरा रहा है और अब बारी है रिया चक्रवर्ती की। देखना यह दिलचस्प होगा कि आखिरकार क्या पूरा मामला रह पाता है। तो बने रहिए मेरे साथ अगली अपडेट्स के लिए भी। जैसे अपडेट्स बाहर निकल कर आती रहेंगी आपसे शेयरिंग की जाएगी। बिल्कुल, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करा, जल्दी से कर लीजिए ताकि पल पल की आने वाली अपडेट्स आपसे मिस ना हो सकें।